किसी भूले बसरे गांव में 3 बहनें रहती थीं। गुलशा, आरमा और नीलम। तीनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर दिल के रास्ते अलग अलग थे। एक शाम वो एक सुनहरी रोशनी का ताक़ुब करते हुए एक जादुई बाग में दाखिल हो गई। वो बाग कोई आम जगह ना थी। बाग ने हर बहन को वो दिखाया जिसकी वो सबसे ज़्यादा तलबगार थी। लेकिन ये धोखा था और वो एक एक करके इसके जाल में फंसती गई। गुलशा, बड़ी बहन, दानिशमंद मगर माल की भूखी। बाग ने इसे ऐसे दरख्त दिखाए जिनमें जवाहरात जैसे फल लगे थे। ज़मीन से सोने की शाखें निकल रही थी। गुलशा ने इर्द गिर्द दौलत के एक महल खड़ा किया, लेकिन जितनी दौलत वो लेती गई उतनी ही तन्हाई में बढ़ती गई। आखिरकार वो खुद ही अपने लालच के तख्त पर कैद हो गई। जब सब कुछ पा लेने के बाद भी दिल खाली रहा, तब उसने अपनी आंखें बंद की और दिल से सुनना शुरू किया। ज़मीन की धड़कन ने इसे याद दिलाया कि सुकून दौलत में नहीं बल्कि बांटने में है। इसने सब छोड़ दिया और कांटों भरी दीवार खुद ब खुद हट गई और घर का रास्ता जाहिर हो गया। बहन आरमा, वो इक़्तिदार की भूखी थी। बाग ने इसे जंग का मैदान दिया, जहाँ वो एक नाकाबिले शिकस्त पसलार थी। दुश्मन झुकते, इसकी तारीफ़ करते और वो हर जंग जीतती। मगर जीत का नशा जल्द ही जहर बन गया। कोई असल दुश्मन ना था, सिर्फ धोखा। जितनी बार वो सोती उतनी बार एक और खाली जंग में जगती। एक दिन इसकी तलवार टूट गई और धोखे के सिपाही इस पर झपट पड़े। वो गिरी, कमज़ोर हुई और पहली बार अपने सच्चे आप को पहचाना। उसकी ताकत ही उसकी कमज़ोरी थी। बहनों की मुहाफ़िज़, इज़्ज़त की तलबगार नहीं, मोहब्बत की शिकस्त को कबूल करते ही एक पुरअमन रास्ता इसके सामने नमूदार हुआ, और वो था घर का रास्ता। हर जंग ताकत से नहीं जीती जाती, कुछ जंगें हार कर भी जीती जाती हैं। नीलम, सबसे छोटी बहन, खूबसूरती की दीवानी थी। बाग ने इसे ऐसे आईनों से भरा हुआ गुलजार दिया जहाँ पर मंजर इसका अक्स था, पुरावाज इसकी तारीफ। मगर वक्त के साथ अक्स बिगड़ने लगे, आईने इसके हुस्न का मजाक उड़ाने लगे। नीलम घबरा गई, आईनों के बगैर खुद को पहचान न सकी। एक दिन एक ज़ख्मी परिंदा इसके कदमों में गिरा। नीलम ने पहली बार किसी और की फ़िक्र की। परिंदे की देखभाल करते वक्त इसने खुद को भूलकर मोहब्बत को चुना। आईने टूट गए और एक छोटा रास्ता इसके कदमों तले खुल गया। वो था घर का रास्ता, क्योंकि मोहब्बत खुद पसंदी में नहीं बल्कि दूसरों का एहसास करने में है, और दूसरों का एहसास करने से ही असल मोहब्बत का एहसास होता है। तीनों बहनें अलग अलग रास्तों से चलकर एक जगह मिली। वो बदल चुकी थी। अब वो ना लालची थी, ना मगरूर, ना खुद पसंद। उन्होंने एक दूसरे को दिखाया, मुस्कुराया और हाथों में हाथ डालकर इस बाग से निकल आई। उन्होंने जान लिया, ज़िंदगी फतह करने या सजाने के लिए नहीं, समझने और बांटने के लिए है। इन सब से उन्होंने एक सबक लिया, लालच कैद करती है, ताकत तन्हा करती है और खुद पसंदी अंधा। असल मंजिल तब मिलती है जब हम अपने आप को छोड़कर दिल की आवाज़ सुनते हैं।